योगा का माने क्या? ये बहुत से लोग जो आपने किसी ने कहा ना कि हमारे मुस्लिम भाई लोग उसमें कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं कि उनको योगा के मायने क्या है वो नहीं समझ में आ रहा और ना किसी ने समझाया। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम लगभग 2 करोड़ लोग देखते हैं भारतवर्ष में और विदेशों में सब जगह मिला के 2-2.5 करोड़ लोग देखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं चाह रहा हूँ अपने साथियों को जो घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि योगा का संस्कृत का मायने है टू यूनाइट विद योर सेल्फ। सेल्फ के साथ यूनाइट हो जाना, उसका नाम योग है। और सेल्फ इज सुप्रीम। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो सेल्फ को सुप्रीम मानती है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हों, वो सेल्फ को सुप्रीम मानते हैं। उनका धर्म तो मानता है, हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो अलग बात है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि योग का मतलब कोई धार्मिक बात नहीं है। योग का केवल मतलब अर्थ है कि आप अपने आप से यूनाइट हों, अपने सेल्फ से यूनाइट हों। और ओम का जहाँ तक प्रश्न आता है, तो ओम इज़ ए सिंबल ऑफ बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड एंड ऑफ द यूनिवर्स। दैट इज़ व्हाट ओम मीन्स। इट डजंट मीन कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म की बात ओम के अंदर देख रहे हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है, और लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। लैक ऑफ नॉलेज क्रिएट्स स्ट्रेस इन लाइफ ऑफ एनी काइंड। जब आदमी को पता नहीं होता और वो प्रश्न सामने आता है, तो जो किसी ने बता दिया उसकी तरफ चल पड़े। एक चीज़ और योगा में ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आपको बताएगा, जैसे आज भी हम कुछ बताएंगे आपको, तो दैट इज़ अ मिनिमम, कि इतना मिनिमम कर लीजिए। आप ज़्यादा करें तो वो और अच्छा होगा। तो ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला धंधा नहीं है। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज़ दिस मच। अपने आनंद के लिए, अपनी चीज़ के लिए उसके अंदर मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो वो आप जो भी करना हो आप अपने चीज़ में कर सकते हैं। और इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगा भाग्यश्री को। भाग्यश्री इज़ हेयर विद अस टुडे टू शो अस सम ऑफ द सिंपल टेक्निक्स विच विल बी हेल्पफुल। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। इसमें कुछ चीज़ें मैं जो प्रैक्टिस खुद करता हूँ वही मैं आज बताना, शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, कोई और इसके अलावा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक तो सुबह उठ के स्नान करके, नाश्ता करने से पहले, नाश्ता करने के बाद, वो नहीं कर सकें तो गाड़ी में बैठ के, गाड़ी में जाते हो तब 10 मिनट अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए। कितने लोगों को मालूम अनुलोम विलोम? तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको दिमाग के अंदर स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। और जो नहीं जानते हैं, भाग्यश्री आप भी बताइए, मैं भी आपको करके बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये उंगली, और इससे एक नाक को इधर से बंद कर लिए अंगूठे से, और ये तर्जनी उंगली से जब इसको छोड़ें तो इसको ले लीजिए। तो 1 2 5 करके शुरू करते हैं। देखिए, इससे सांस अंदर लिया, यहीं से शुरू करिए, हमेशा लेफ्ट नोस्टल से शुरू करिए, और रोकना भी लेफ्ट नोस्टल पे है। इससे सांस अंदर लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। फिर ये बंद रहना चाहिए, ये लेफ्ट वाला नाक, और इसको फिर वापस सांस अंदर लीजिए राइट नोस्टल से, इसको बंद करिए और दूसरे से फिर यहां छोड़िए। जरा करिए, देखें। लेफ्ट नोस्टल ओपन, टेक द ब्रेथ इन, hold it, leave it from the right nostril,
Take back again the breath inside from the right one. Leave this, close this. Exhale. Inhale, exhale. One inhaling of the breath from left side, exhale from right side. Again inhale from right nostril, exhale from the left one. This is one cycle. 10 मिनट में लगभग आप 30 साइकिल कर सकते हैं ये। और जैसा मैंने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई बहुत खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उठेंगे तो बीच में डकार नहीं आएगी, बीच में कोई ये व्याधा नहीं पड़ेगी। और अगर आंखें बंद करके बैठ के एकांत में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं कर पाएँ तो कोई डरिए मत, गाड़ी में बैठे हैं, आप दफ्तर जा रहे हैं, रास्ते में कर लीजिए। और इसके बाद 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ये किस लिए, ये तो पहले जो आपको बताया अनुलोम विलोम, इससे आपको स्ट्रेस खत्म होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा। आप 15 दिन अगर रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ अपलिफ्ट हुए। किसी भाई ने पूछा ना कि आप इतने यंग क्यों लगते, भैया 65 साल में होने जा रहा हूँ, 64-65 साल का हो गया। लेकिन इसीलिए है कि स्ट्रेस नहीं है। जो भी स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर भी समता बनाए रखते हैं। और जब कोई बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए भी, उसमें भी बहुत एक्साइट नहीं होते हैं। तो समता बनी रहती, समता बनी रहेगी तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे भाग्यश्री बताएगी। आप अपने कान के ऊपर दोनों उंगली बंद करिए और थोड़ा आंख पे रख लीजिए। सांस को इनहेल करिए, पूरा अंदर लीजिए और फिर यहाँ गले से छोड़िए उसको, इस जगह से आवाज़ आपके मुंह से निकलेगी जैसे कि भंवरा एक ऊं कर रहा। देखिए एक बार फिर, ये दोनों अंगूठों से आप कान के ऊपर रख लीजिए। हाँ। ये निकाल रही है सांस बाहर। इससे क्या होगा, कभी आपने रात को देर से खाना खाया, कोई लेट उठे, कुछ भी हो, जो रात को आपको जो कई बार ऑक्सीजन दिमाग को ठीक फ्रेश नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे ये वाल्व होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपको फिर खुराटे आने लगे। खुराटे इसीलिए आते हैं कि ऑक्सीजन पूरी ब्रेन को नहीं मिल रही, फिर नींद अच्छी नहीं होगी, सुबह ठीक से नहीं उठेंगे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उसके अंदर हेल्प करेगा। और इसके बाद आपको 5-6 आसन हम बताएंगे जो आप ऑफिस में किसी समय भी आपको थकावट महसूस हुई, किसी दिन आप किसी कारण से थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय उठ के ये कर ली। फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू आस्क हर टू शो हस्त उठाना आसना, हाथ उठाना करके बताएंगी। ये टोज के ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर उठा के अपने ऊपर स्ट्रेच करेंगे और वापस नीचे, हाथ नीचे। ये 5 बार ये कर लीजिए। उसके बाद फिर वापस इसी प्रकार से हम करेंगे, पर बॉडी को पीछे ये लीजिए, पीछे जाएंगे। इससे आपके बैक प्रॉब्लम है, कुछ बैठे बैठे समस्याएं आ गई हैं, कुछ है, उससे आपको और पेट की पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। ये 2 आसन आपने देखे, एक उठा के सीधा हाथ ऊपर और दूसरा पीछे थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना। उसके बाद अर्ध नटराज आसन, ये भी बड़े आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे भाग्यश्री ने बताया, दिखाया आपको। दिस हेल्प्स यू कंसंट्रेट ऑन योर एनीथिंग। जो भी आप काम कर रहे हो,
कंसंट्रेशन में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। पहली बार एक लेफ्ट में, दूसरी बार राइट में। अनदर स्ट्रेच आसन विच इज त्रियाक ताड़ासन, पांव एक से दूसरे से दूर, हाथ ऊपर, और लेफ्ट साइड में स्ट्रेच, देन ऑन टू द राइट साइड, बैक। एक बार फिर देख लें। तो ये भी आप ऑफिस में बैठे हुए कुर्सी से कभी भी उठ के किसी समय भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक कोणासन, this will create your total equilibrium and balance in the imbalanced body. हमारा कई बार पेट में, कभी आप ज़्यादा ग्रिस्ट भोजन खा लें, हैवी भोजन खाएं, कोई स्पाइसी खाना खा लें, तो बहुत बार पेट में जलन हो जाती है। ये आसन से आपको वो सब इम्बैलेंसेस विल गेट करेक्ट। नाउ द मोस्ट क्रूशियल वन, ये जो अगला आसन, जो एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर इसको रेगुलर करेंगे तो भूलना, जो आप आज भूल भी जाते हैं अगर थोड़ी बहुत बातें, वो वापस याददाश्त बढ़ी रहेगी और बड़ी उम्र में जाके अल्जाइमर नहीं होगा, भूलने की बीमारी नहीं होगी। तो इसको हमने कहा कि ट्री, पेड़ की तरह से आपको उठना। ये सीधे खड़े होके बैलेंस योर राइट लेग, yes, then the other leg, back. Very very important thing for people जो 40 और उससे ऊपर की उम्र के हैं, उन लोगों को तो ये रामबाण है, ये करना ज़रूरी है। नहीं तो 50-60 वर्ष की उम्र तक आने तक थोड़ी देर पहले जो बात है ना, वो भूल जाएंगे, भूलने लगेंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी आपको 5-6 चीज़ें बताई जो किसी समय भी कर सकते हैं आप। बाय नो मीन मैं कोई योगा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो योगा टीचर्स ने, एक्सपर्ट्स ने बताया और जो मेरे लिए भी प्रिस्क्राइब किया, वो मैंने आपको बताया। यस, क्वेश्चन? How much time we should spend on these 8 asanas which you have told, sir? कुल आप 10 मिनट लगा लें। ये 6-7 आसन आपको जो बताए हैं, उसमें 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा, 10 से 15 मिनट लगा लें तो काफ़ी हो गया। फिर अगेन मैंने कहा ना, मिनिमम है ये, मिनिमम है। आपके पास समय है तो आधा घंटा लगाइए, लेकिन 10-15 मिनट अगर लगा लेंगे तो उसमें पूरे के पूरे 7 आसन आप कर सकते हैं। भाग्यश्री, नाउ यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, तो मैंने आपको केवल कुछ चीज़ें बताई कि अटेन, ये जो हेल्प करेंगी, अटेन द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी, रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स इन योर माइंड। नेगेटिविटी भी दूर करती है ये जो अनुलोम विलोम और भ्रामरी है, क्योंकि बहुत बार लाइफ में हम मार इतनी खाते हैं कई बार, तो हमारे थॉट्स बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। हर चीज़ में हम नेगेटिव पहले ढूंढने लगते हैं, वो प्रोग्रेस के लिए लाभदायक नहीं है। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हम सब में। ये चीज़ें एनहांस करेंगी पर्सनल पावर, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, हेल्प्स इन अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन, एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। तो कई चीज़ें हम लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से हम लोग कई बार अपने बॉडी को, अपने सेहत को ध्यान नहीं देते, तो हम अपने जो प्रायोरिटीज़ जो शुरू में मैंने बताई कि पहला सुख निरोगी काया, और वो नहीं होगा, निरोगी काया नहीं होगी तो माया आएगी नहीं। आप
ज़बरदस्ती करके माया को ले भी आए तो फिर चली जाएगी। तो हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू माई माइंड। तो इसके साथ आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। आप जो घर बैठे हैं प्लीज़ देखते रहिए। आपके कुछ भी प्रश्न हो मुझे लिखिए, जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।